नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं जी के पॉइंट स्टडी में। और हमारे चैनल की टैगलाइन है बी अपडेट इन योर लाइफ। और आज हम चर्चा कर रहे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स का 6वां टॉपिक जो है लाइंस एंड एंगल्स। और ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को आप देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अंत तक पूरा वीडियो देखें ताकि आपके अंदर क्लियरिटी आए कंसेप्ट की अच्छी तरह से। तो थ्योरम 6.1 आई है। इसके पहले वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट में कवर हो चुका है। थ्योरम 6.1 क्या कहती है? इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ए और सी वो कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। बी और डी ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको डायग्राम नजर आ रहे हैं, ए और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है और बी और डी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। ए प्लस बी का सम 180 डिग्री होगा। आप डायग्राम में देखिए, ए प्लस बी का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी का क्यों होगा भाई? एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल है ना, लीनियर पेयर। अगेन बी प्लस सी का भी होगा। बी प्लस सी भी एक ही लाइन पर बन रहे हैं, लीनियर पेयर। आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखिए, दोनों 180, राइट हैंड साइड 180 है। ए प्लस बी और बी प्लस सी का सब 180 है। तो इससे क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ए बराबर सी आ जाएगा। और ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं बी बराबर डी। ए बराबर सी आ गया और बी बराबर डी आ गया। इसका मतलब है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। आप देख लीजिए, किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अगर नॉन पैरेलल लाइन को बोलेगी तो भी बोलेंगे ट्रांसवर्सल। लेकिन 9th क्लास में मेनली हम पैरेलल लाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें 4 टर्म आ रहे हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। पहला आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग में देखिए 1 and 5, गौर से देखें 1 and 5। अगर ट्रांसवर्सल काट रही है तो 1 and 5 जो है वो आपके क्या कहला रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहला रहे हैं। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है 5, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है 6, ये 2 है, ये 6 है। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है 7 और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग है 8। आप देखिए। अगला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर, इन दोनों ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइन के अंदर में। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है? 3 and 5। डायग्राम आपको दिख रहे हैं 3 and 5 अल्टरनेट है। एक लाइन के इस तरफ है ट्रांसवर्सल के, दूसरा उस तरफ है। फिर है 4 and 6, 4 and 6 आप देख पा रहे हैं। फिर है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब जो ऊपर होंगे ट्रांसवर्सल के, इन दोनों लाइन्स के ऊपर होंगे। तो 1 and 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और दूसरा है 2 and 8। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। फिर है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल तो है लेकिन सेम साइड पे हो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 और 6 दोनों सेम साइड पे हैं और 4 and 5 भी सेम साइड्स में इनका यूज होगा। तो ये 4 टर्म आपको याद रखने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं पहचानना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। अब एक्सियम आ रही 6.3। एक्सियम क्या होता है? एक्सियम वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो ट्रू होता है लेकिन जिसे हम एनालिटिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं। और इसके पहले 6.1 और 6.2 जो है वो हमारे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में है, उसे आप आई बटन में क्लिक करके देख भी सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। एक्सियम 6.3 क्या कहता है? इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। अगर कोई ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को काट रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं। तो 1 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है, डायग्राम में दिख रहा है, तो ये बराबर होंगे। 2 6 के कॉरस्पॉन्डिंग है तो 2 और 6 बराबर होंगे। 3 7 के कॉरस्पॉन्डिंग है, डायग्राम में देखिए गौर से, 3 7 के कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये भी बराबर होंगे। और एंगल 4 एंगल 8 के कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये बराबर होंगे। तो अगर कोई ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन को काटती है तो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर जो है बराबर होती है, बराबर होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है और जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक ये आपके काम में आने वाला है, जिंदगी भर काम में आने वाला है। एक्सियम 6.4 6.3 का जस्ट कन्वर्स है। इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। उसका उल्टा हो गया। ये क्या हो गया है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल 2 लाइन्स को इस प्रकार से काट रही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये लिखा हुआ है येलो में आप देख पा रहे हैं, 1 और 5 इक्वल है, 2 6 इक्वल है, 3 7 इक्वल है, 4 8। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन्स पैरेलल होंगी। कौन सी लाइन? एल और एम। अब आगे थ्योरम। थ्योरम एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो ट्रू होता है और जिससे हम प्रूव भी कर सकते हैं। क्या कहता है थ्योरम 6.2? इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस
देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगी। 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, 4 और 6 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? देखिए प्रूफ में हम जाते हैं, 1 और 3 बराबर होंगे। 1 और 3 बराबर क्यों भाई? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बिल्कुल सही बात है। और 1 और 5 बराबर होंगे, क्यों होंगे? क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अभी एग्जाम हमने देखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। 1 और 3 के भी बराबर है, 1 और 5 की बराबर, इसका मतलब 3 और 5 बराबर है। 3 और 5 क्या है आपके? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए, वही ये थ्योरम कह रही थी। और ऐसे ही आपके 4 और 6 भी बराबर हो जाएंगे, वही थ्योरम कह रही है, थ्योरम 6.2, कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। 6.3 उसका कन्वर्स है, क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिए हुए हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। जैसे यहाँ पे 3 और 5 इक्वल दिए हुए हैं आपको, 4 और 6 दिए हुए हैं, तो लाइन LM ये पैरेलल होंगी और N हमारा ट्रांसवर्सल है। तो ये कन्वर्स है किसका? थ्योरम 6.2 का। अब आगे थ्योरम 6.4, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड क्या होते हैं, ये आप देख चुके हैं पहले ही। 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड में, आप डायग्राम देख लीजिए गौर से। 4 और 5 सेम साइड में है और इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो हमें प्रूव करना है कि 4 + 5 है 180 डिग्री और एंगल 3 और +6 है 180 डिग्री। तो प्रूफ के लिए हम जाते हैं यहाँ पे, आप देखिए एंगल 4 + एंगल 180 डिग्री है, गौर से देख लीजिए। क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन 1 तो 5 के बराबर है, एंगल 1 5 के बराबर है, क्यों है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 1 5 के बराबर है और 4 + 1 है 180, इसका मतलब एंगल 4 + एंगल 5 है 180। ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 3 एंगल 6 से 180 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं। पेयर सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 डिग्री होता हो। 6.5 उसका कन्वर्स है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary then the two lines are parallel। अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इस प्रकार से काटती है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सम 4 और 5 का सम कैसा है? 4 और 5 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, उनका सम 180 डिग्री है, और 3 और 6 का सम 180 डिग्री है। तो लाइंस L और M एक दूसरे के पैरेलल होंगे, उसका कन्वर्स है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like this video and share this video to your friends and relatives, and also subscribe my channel. If you have any query, any doubt, any question, then please write your queries in the comment section so that I can respond, I can answer। आप बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।